इतने लगा, तब एक दिन सत्यवती ने प्रार्थना करी, महात्मन आप तो बड़े तपोनिष्ठ हैं, मेरी आपसे एक प्रार्थना है। जैसा तप आपका है, जैसी तपश्चर्या आपकी है और जैसा प्रभाव आपका है, मैं बिल्कुल ऐसा ही आपसे एक पुत्र चाहती हूं। तो आप ऐसा कुछ प्रयास कीजिए कि हमारे घर में भी यज्ञ याग आदि जो करना है आप कीजिए, ताकि हमारे घर में आप ही के समान एक श्रेष्ठ पुत्र हो। तो प्रसन्न हुए ऋचिक मुनि ने कहा, तो ठीक है, हम तैयारी करते हैं। अब भैया कन्या के घर में कुछ हो रहा हो ससुराल में, तो स्वाभाविक सी बात है ना कि अच्छा कार्य हो बुरा भी हो, कन्या माँ को तो जरूर बतलाती है कि घर में ऐसी ऐसी पर व्यवस्था चल रही है। तो सत्यवती ने भी उसी समय जाकर के अपनी माँ को बता दिया, माँ मेरे पतिदेव है ना परम तपस्वी ऋचिक मुनि, वो एक यज्ञ करने जा रहे हैं। बेटा किस लिए यज्ञ है? पुत्र प्राप्ति के लिए, एक तपोनिष्ठ पुत्र मुझे चाहिए, उसके लिए यज्ञ करा रही हूं। तो सत्यवती की मां ने सोचा कि इतने तपोनिष्ठ हैं मेरे जमाई, अगर वो अपनी पत्नी के लिए कोई यज्ञ कर सकते हैं तो सास के लिए भी तो कर सकते हैं, मुझे भी एक पुत्र चाहिए। फिर तो दौड़ी दौड़ी अपनी पुत्री के साथ ही वो भी चली आई अपने पुत्री के माए ससुराल में, और आकर के अपने दामाद से प्रार्थना करती हैं। कथा सुनिए कितनी अद्भुत है कि एक सास आकर के अपने जमाई से प्रार्थना कर रही है कि तुम जो भी यज्ञ कर रहे हो उसको कृपा करके ऐसा करो ताकि पुत्र आपकी धर्मपत्नी को भी मिल जाए और साथ ही एक पुत्र मुझे भी मिल जाए, मुझे भी बड़ा तपोनिष्ठ पुत्र चाहिए। बड़े प्रसन्न हुए ऋचिक मुनि कि ये सौभाग्य भी हमें ही मिला है, हमारी संस्कृति में जो मैं अपनी पत्नी के लिए भी और सास के लिए भी एक साथ यज्ञ करूं। और तब ऋचिक मुनि ने एक बड़ा अद्भुत यज्ञ किया, पुत्र कामिष्टि यज्ञ, वो पुत्र प्राप्ति के लिए किया। तो ऐसी परंपरा थी उन दिनों, जब यज्ञ करते थे तो उसमें चरु तैयार किया जाता था। चरु वस्तुतः उसको कहा जाता है, एक प्रकार का अभिमंत्रित जल होता है कलश में, जिसको विविध मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित करके और जिसको पुत्र की कामना है उसको पिलाया जाता था। तो इस यज्ञ में दो मटके तैयार किए गए, दो कलश तैयार किए गए ऋचिक मुनि के द्वारा, एक अपनी पत्नी के लिए और एक अपनी सास के लिए। वो भी एक का पान करेंगी तो उनको भी दिव्य पुत्र होगा। लेकिन यहां महाराज ने एक बड़ी चतुरता करी ऋचिक मुनि ने। उन्होंने सोचा कि मैं तो तपोनिष्ठ हूं, मैं तप को मानने वाला हूं, तो मेरा पुत्र तपोनिष्ठ होना चाहिए। और मेरी जो सास है वो एक महारानी है, वो एक राजा की धर्म पत्नी है, तो उनको तपोनिष्ठ बालक की आवश्यकता नहीं है, उनको एक राजा की आवश्यकता है। मान लो उनके पुत्र हो गया और वो साधना करने वन में चला गया, तो फिर उनको पुत्र कामना प्राप्त करके भी क्या लाभ है? उनको तो ऐसा पुत्र चाहिए जो राज्य करे। इसलिए उनके लिए जो मंत्र पढ़े जाने थे, गाधी की पत्नी के लिए जो मंत्र पढ़े जाने थे, अपनी सास के लिए जो मंत्र पढ़ने थे, वो उन्होंने ऐसे मंत्र पढ़े ताकि उनके यहां एक राज करने वाला क्षत्रिय धर्म वाला पुत्र पैदा हो। और अपनी पत्नी के लिए जो मंत्र पढ़े वो ऐसे पढ़े ताकि ब्रह्मवेत्ता प्रकट हो, ब्रह्म को जानने वाला, वेदों को जानने वाला प्रकट हो। और एक रात्रि की बात बतलाऊं, रात्रि का समय था, ऋचिक मुनि अपनी कुटिया में विश्राम कर रहे थे। ये यज्ञ चल रहा था, उसी मध्य की बात है, अभी यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ था, लेकिन जल तैयार हो चुके थे, चरु तैयार हो चुके थे, और बस कल यज्ञ की समाप्ति होनी है और फिर दोनों देवियों को एक एक कलश से जल पिलाया जाएगा, ऐसी पूरी तैयारी हो चुकी थी। रात्रि का समय है, मां बेटी दोनों यज्ञशाला में ही सो रही थी, जैसा कहा था ऋचिक मुनि ने। रात्रि को अचानक मां उठ बैठी, पुत्री को जगाया, पुत्री मुझे निद्रा नहीं आ रही। पुत्री ने कहा, क्यों नहीं आ रही? मुझे चिंता हो रही है, ऋचिक मुनि ने, मेरे दामाद ने जो अभिमंत्रित जल किया है, क्या उससे हम मां बनेंगी ना, क्या हमारे पुत्र होगा? पुत्री ने कहा, मुझे अपने पति पर पूर्ण भरोसा है, आपको नहीं है, मैं तो सो रही हूं। और पुत्री सो गई क्योंकि अपने पति को जानती है। लेकिन सास के मन में चिंता हो गई कि हो न हो ये ऋचिक मुनि ने अपनी पत्नी के लिए ज्यादा बढ़िया मंत्र पढ़े होंगे। अब सास के लिए इतना थोड़ा ही ना करेंगे जितना अपनी धर्म पत्नी के लिए करेंगे, तो अपनी पत्नी के लिए इन्होंने ज्यादा बढ़िया मंत्र पढ़े होंगे, अपने बालक के लिए इन्होंने उत्तम प्रयास किया होगा। लेकिन मैं तो उनकी सास हूं, संभवतः मेरे लिए न किया हो, आज आखिरी मौका है, अदला बदली हो जाए तो ठीक है।
और उसी समय उन्होंने मध्य रात्रि में ही जो पुत्री के लिए कलश तैयार किया था वो जल उठा करके सास पी गई, जल को पी गई। इनके जो बेटा होना वो मेरे होना चाहिए, जल का पान कर गई। और पुत्री की निद्रा खुल गई। क्या कर रही हो? बोले जल पान कर रही है, तुम भी पी लो। अरे सवेरे तक तो रुक जाती मां। बोले नहीं, मध्य रात्रि का समय अच्छा है, तुम भी पी जाओ। अब पुत्री ने सोचा जब इन्होंने ही समाप्त कर दिया है तो मैं ही क्यों छोड़ू। उन्होंने जो सास को पिलाना था, यानी जो उनकी मां के लिए था, वो वाला जल उन्होंने स्वयं पी लिया। और प्रातः काल होते ही फिर ऋचिक मुनि यज्ञ में शाला में पधारे कि कहां गया जल? बोले वो तो हमने पान कर लिया। बड़ी जल्दी थी तुम्हें जल पीने की? हाँ, हमें पुत्र प्राप्ति की कामना है, इसलिए। कोई गड़बड़ी तो नहीं करी? तो धीरे से फिर बता ही दिया सत्यवती ने। बोले मां को लगता है कुछ गड़बड़ लग रही थी, इसलिए वो हमारे वाला जल वो पी गई और उनके वाला जो जल था वो मैंने पी लिया। तो ऋचिक मुनि बोले कि देवी ये तो तुमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, बहुत गलत किया तुमने। क्यों पतिदेव, क्या उस जल में कोई बुराई थी? अरे नहीं, तुम्हारी जो मां है ना वो एक राजा की पत्नी है। मैंने उनके लिए घोर भयंकर गुणों वाला, क्षत्रिय धर्म वाला, युद्ध करने वाला एक वीर पैदा करना था। वो जल का मैंने अभिमंत्रित किया था। और तुम्हारे लिए मैंने एक तपोनिष्ठ ब्रह्मवेत्ता बालक चाहा था और तुमने वो पानी बदल लिया। अब ब्रह्मवेत्ता जो बालक जन्म लेगा वो उनके लेगा और जो क्रोधी स्वभाव वाला बालक जन्म लेगा वो तुम्हारे लेगा। अब ये तुम्हारा अपराध है। तो उधर तो प्रसन्न हो रही सत्यवती की मां। देखा, मुझे पहले ही पता था, मैं तो जानती थी कि अपनी पत्नी के लिए कुछ विशेष मंत्र पढ़े होंगे। वो तो राजी हो गई, लेकिन सत्यवती बहुत दुखी हो गई, चरणों में पड़ गई। बोले अपराध हो गया सो हो गया, पर अब कृपा कीजिए हे महात्मन, देवता भी आपका सम्मान करते हैं, आप तो परम प्रभावशाली हैं। आप कुछ ऐसी कृपा कर दीजिए कि मेरे गर्भ से वो क्रोधी स्वभाव वाला बालक न हो। आप विधि के विधान को पलटने में समर्थ हो, सामर्थ्यवान हो। अंततः जब बहुत प्रार्थना करी तब जाकर के फिर ऋषिक मुनि थोड़े प्रसन्न हुए। बोले कोई बात नहीं, गलती तो सास की है, अब सास को क्या दंड दूं, वो तो मां के समान है, इसलिए उनको क्षमा करता हूं। और तुमसे इसलिए कुछ नहीं कह सकता कि तुम्हारा कोई अपराध ही नहीं है, और जब अपराध नहीं किया तो तुम्हें दंड भी क्यों मिले, तो तुम्हें ऐसा क्रोधी पुत्र क्यों मिले। लेकिन अब जो मंत्र हैं वो तो प्रभाव करेंगे ना। तथापि मैं अपने मंत्रों के द्वारा, अपने तप के द्वारा तुम्हें एक वर दे रहा हूं। तुम्हारा बेटा वैसा नहीं होगा जैसा मैंने बतलाया है, लेकिन तुम्हारा पोता वैसा ही होगा जैसा मैंने बतलाया है। तो यहां तक तो मैं रोक सकता हूं, अब इतने में राजी हो तो बताओ। मां ने तो हाथ जोड़ लिए, सत्यवती ने कहा मैं राजी हूं, बस मेरा बेटा ऐसा नहीं होना चाहिए। पोता होगा तो वो उसका बाप झेलेगा, अब उसे हमें क्या लेना देना, उनके माता पिता जाने। मुझे तो एक ब्रह्मवेत्ता चाहिए, मुझे तपोनिष्ठ बालक चाहिए। और फिर वो जल पीने के कारण और ऋचिक मुनि के वरदान के कारण कालांतर में फिर बालक का जन्म हुआ। परम शांत, धीर, गंभीर एक बालक का जन्म हुआ और उस बालक का नाम फिर उन्होंने जमदग्नि रखा। वो बालक जमदग्नि के रूप में प्रकट हुआ और कालांतर में फिर यही बालक आगे चल करके बड़े हुए। सदा से ही सरल सहज थे, जैसा भी ऋचिक मुनि ने बतलाया था ना, बिल्कुल वैसे ही हुए जमदग्नि। और कालांतर में धीरे धीरे ये बड़े हुए। इन्होंने भी स्वाध्याय, वेदों का स्वाध्याय आदि किए। और ये फिर इनका जब विवाह हुआ, और इनका विवाह हुआ रेणु राजा की पुत्री रेणुका के साथ में। रेणु नाम के एक राजा हुए, उनकी पुत्री थी रेणुका। तो रेणुका के साथ इनका विवाह हुआ और तब रेणुका के गर्भ से एक बालक का जन्म लिया। तब हमारे भगवान नारायण पधारे हैं। बोलिए परशुराम भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। और तब भगवान के एक दशविध अवतारों में से प्रमुख भगवान परशुराम, साक्षात नारायण ही परशुराम के रूप में अवतरित हुए।